ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में सीपीआई पार्टी ने आज ज़हीराबाद में वाक़ अपने दफ्तर में सीपीआई डिवीज़न के सेक्रेटरी नरसिम्लू की सदारत में हल्का बंदी सतह का एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें सीपीआई ज़िला संगारेड्डी सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ज़हीराबाद में बल्दी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम मुक़ामी रुकन असम्बली के मानिक राव को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि 4 साल से बल्दी इंतखाबात ना होने से शहर में आवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है और कि मानिक राव खामोश है। सीपीआई ज़िला सेक्रेटरी ने कहा कि रुकन असम्बली ने कभी ज़हीराबाद के बल्दी इंतखाबात के बारे में बात नहीं की और कहा ज़हीराबाद की तरक्की के लिए वो 4 साल से क्या कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सरकारी फ़ंड से सिर्फ टीआरएस कायदीन का फ़ायदा हो रहा है। कहा यह मामला ज़िला कलेक्टर की तवज्जो में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रुकन असम्बली ज़हीराबाद कैंप ऑफिस का मुहासरा किया जाएगा और कहा कि नारायण रेड्डी भवन की तामीरी काम के सिलसिले में सीपीआई डिवीज़न कमेटी की ज़ेर निगरानी 12 दिसंबर पीर से घर घर और दुकान दुकान से चंदा शुरू किया जाएगा। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। जो हमारा स्टेट पार्टी की तरफ से जो कहा था चलो राजभवन, माशाअल्लाह बहुत संजीदगी तरीके से तमाम तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और पुरअमन तरीके से, क्योंकि बीजेपी की हालत ये है सरकार कि बीजेपी जो काम नहीं कर सकती वो अपने गवर्नरों से कराना चाह रही है। हम देखें कि 10 स्टेट में बीजेपी के गवर्नर एक आरएसएस संघ परिवार का काम किए और तेलंगाना, महाराष्ट्र अपन हाल ही में देखे, बाजू हम कर्नाटक महाराष्ट्र का हाल भी देखे। उसी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट का भी हम एमएलए फर्दो खरीद करेंगे या तेलंगाना गवर्नर के पास जो बिल भिजाएगी उसमें ताख़ीर करेंगे। हर इस किस्म का टाचर गवर्नर के जानिब से सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रही है। इसलिए भारत कम्युनिस्ट सीपीआई पार्टी पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर इसके खिलाफ एहतजाज करने पे जा रही है। सबसे पहले मैं सामाशुरा साहब को बधाई दूंगा कि तेलंगाना स्टेट में सबसे पहले इसके लिए धरना हुआ। गुज़िश्ता बार अपने क्या बोलते तमिलनाडु में भी इसके बारे में धरना हुआ, केरला में भी धरना हुआ और ये गवर्नर व्यवस्था को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, यही मुनासिब है। नहीं देने की सूरत में हम लोग बहुत जल्दी नारायण रेड्डी भवन के लिए ज़हीराबाद डोर टू डोर जा रहे हैं, फंड कलेक्टिंग करेंगे हम लोग। उसके साथ में सिग्नेचर मुहिम भी चलाएंगे कि भाई आपको ज़हीराबाद में इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह वो तमाम सिग्नेचर लेके सीएम कैंप ऑफिस को हम ज़रूर जाएंगे और मेरी अदबन गुजारिश है केटीआर साहब से और हरीश राव साहब से, मानिक राव साहब से कि जनवरी से पहले ज़हीराबाद म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन का कोड लाया जाए। ना लाने की सूरत में हम लोग डोर टू डोर तो कैसा भी हम फंड कैंपिंग के लिए जाएंगे, उस वक्त हम हर वार्ड में सिग्नेचर कैंप भी चलाएंगे। साथ ही साथ ज़हीराबाद की पब्लिक को भी मैं इत्तला देना चाहता हूँ इस बात की कि भाई आप लोग भी दानिशमंद है, अपनी जात पात को छोड़िए। ज़हीराबाद का डेवलपमेंट ठप पड़ा है। ज़हीराबाद 4 साल से कोई काउंसलर अपने पद पे नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़हीराबाद की आवाम को भी सोचना चाहिए कि एमएलए साहब पे प्रेशर लाइए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर लाने का मतलब कुछ उल्टा सीधा काम किए। जमहूरी हक है, हमें जमहूरी हक के दायरे में रहकर इलेक्शन कराया जाए ज़हीराबाद से। फिर से एक बार मेरी अदबन गुजारिश है मानिक राव साहब से कि अब जो असम्बली को जाएंगे साहब, आप केसीआर साहब से कहिए सरकार पूरे तेलंगाना स्टेट में इलेक्शन हो चुका है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 साल से लोग परेशान हाल है, खस्ता हाल है। ज़हीराबाद में म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन की कराने की पूरी कोशिश करें और इस बात की उम्मीद करूंगा कि ये बार मानिक राव साहब असम्बली में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। कल रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।